ठीक है, ये विंड की डायरेक्शन के लिए ये माशाल्लाह बड़ा प्यारा सा बनाया हुआ है आप लोगों ने। ये क्या चीज़ है इंजीनियर आसिफ साहब? पानी का जो है ना सिस्टम हमने ये बनाया है, इसका रेंज वाटर हार्वेस्टिंग। ये वाटर है इसके अंदर क्योंकि यहाँ पे पहाड़ी इलाका है, पानी बोर नहीं है। अच्छा, जो बारिश होती है जो ही ये इसमें आता है ना पानी, तो वो इसमें ऑटोमेटिकली स्टोर होता रहता है। ठीक है, इवन ओवरफ्लो होता है वो भी हमने इसको भी आगे कनेक्ट किया है। और ठीक है, अच्छा, बारिश का पानी इधर आता है, फिर इस पाइप के जरिए से अंदर होकर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों ये टेक्सला बैठक है। यहाँ पर ना टेक्सला के जो सारे कदीमा की जितनी भी साइट्स हैं ये चारों तरफ फैली हुई है, जिसमें सिरकप है, कुनाला, कलामा उस तरफ है, हथियाल है, हथियाल माउंट है, ठीक है ना। तो टेक्सला बैठक की तरफ से ना ये एक छोटा सा यहाँ पर एक बैठक बनाई गई है, और यहाँ पर बैठकर जितने भी इंटेलेक्चुअल हैं, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, जितने भी रिसर्चर्स हैं, जितने भी आसार कदीमा पे काम करने वाले माहिरीन हैं, अक्सर उनकी बैठक में यहाँ पर इस जगह पर। ये बहुत सैनिक किस्म का व्यू है, बिल्कुल एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर ना ये छोटा सेटअप बनाया गया, और इसको मेंटेन करने वाले एक ताहिर साहब हैं और एक चौधरी इंजीनियर आसिफ साहब हैं, आसिफ फरीद साहब। तो आसिफ फरीद साहब जो है इस वक्त भी एक छोटी सी महफिल जो ना यहाँ पर हम लोग सजा रहे हैं, जिसके अंदर कुछ माहिरीन आ रहे हैं, कुछ इंटेलेक्चुअल हैं, वो बैठ कर यहाँ पर अभी बात करेंगे। खाने वगैरह का भी इंतज़ाम है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये जो महफिल होगी ये बड़ी कमाल की होगी, क्योंकि सबसे बड़ी जो इसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, जितने लोग भी आएंगे वो सब के सब पढ़े लिखे लोग हैं और अपनी अपनी फील्ड के माहिर लोग हैं। इंशाल्लाह यहाँ पर काफ़ी मालूमात सुनने को मिलेंगी और काफ़ी मतलब बेहतरीन किस्म की एक आज का दिन जो है यादगार दिन होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हमारे साथ हैं हमारे मेंबर हैं टेक्सला बैठक के आसिफ खान साहब हैं, और मतलब मोटरसाइकिलिस्ट भी हैं और पाकिस्तान आलमोस्ट तमाम इलाकों में घूम चुके हैं। ना सिर्फ ये, इनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है टूवर्ड हेरिटेज और उसकी कंजर्वेशन और उसके ऊपर सर्च और उसके ऊपर इलाज बहुत ज़्यादा इनके हैं। आसिफ साहब आपको खुशआमदीद करते हैं टेक्सला बैठक का अपना पूरा इंट्रोडक्शन और प्लीज़ क्या किस चीज़ पे आप काम कर रहे हैं वो हमें ज़रा थोड़ा तफसील के साथ जो है ना टेक्सला बैठक के लिए एक पैगाम। सबसे पहले तो मैं ताहिर आपका और फिर उसके बाद इंजीनियर आसिफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा इस इतने बड़े बैठक के लिए। मेरा नाम जी आसिफ है, मेरा चैनल है मैक राइडर वर्ल्ड के नाम से यूट्यूब पर। मैं अक्सर ये जो आसार कदीमा की मुख्तलिफ जो साइट्स होती है ना इसको मैं एक्सप्लोर करता हूँ। टेक्सला की आलमोस्ट तमाम साइट्स मैंने कर चुकी, जो गंदारा सिविलाइजेशन है। उसके बाद मैं सवाबी गया, सवाबी में बहुत डेरी अजीज डेरी वगैरह, फिर मैं मकान चला गया, तखबाई है, जमाल डेरी है, ठीक है। वो तमाम जो आसार कदीमा की साइट्स हैं मैंने वहाँ पर उसको एक्सप्लोर किया। मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो आसार कदीमा की साइट्स हैं इसको बाकायदा प्रमोट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिन जगहों पर मैं गया हूँ वहाँ पर मैंने इतने ज़्यादा विजिटर्स को नहीं देखा। जिस तरह आपके जो रिक्रिएशनल आपकी साइट्स हैं, पिकनिक स्पॉट्स हैं, वहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा आते हैं क्योंकि उसकी तशहीर सबसे ज़्यादा होती है। हमारा सबसे बड़ा जो मैंने देखा है जो हमें करने की ज़रूरत है पॉजिटिव में कि हम ये जो हमारी जितनी भी ये साइट्स हैं गंदारा की, जिसमें टेक्सला की सबसे ज़्यादा साइट्स वर्ल्ड वाइड जाना जाता है, और ये हमारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहता है जो कीमती असासे पूरी दुनिया में चंद गिने चुके उसके अंदर टेक्सला का तो मैंने अभी तक मैं इसको एक्सप्लोर किया। मेरे पास जी मेरी बाइक है यामा YBR 125G, उसके ऊपर मैं डिफरेंट
सैटरडे 11:30 बजे का टाइम है सुबह का, और यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं। तो ये एक बड़ा सैनिक किस्म का व्यू है। सामने देखें इतनी फील्ड्स हैं, और इस तरफ ये सारी ये पहाड़ियाँ आप देखें, ये देख रहे हैं ना। बहुत खूबसूरत एक व्यू है, बड़ा ज़बरदस्त इसको मेंटेन किया गया। उन लोगों की जो काविश है उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए, जिन लोगों ने इतने ज़्यादा ना मतलब फ़न को, सकाफ़त को महफूज करने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए उन लोगों ने इतनी सारी ना काविशें की हैं। ये देखिए, ये सेटअप अभी चल रहा है। इस सेटअप पर इंशाल्लाह ताला भी कुछ हमारे हजरात माहिरीन हैं, वो भी इंशाल्लाह आएंगे, तो बैठ कर इंशाल्लाह ताला यहाँ पर ना बात होगी। ठीक, लेकिन हेरिटेज के ऊपर खास तौर पर आपका बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, आप कैसे है ये बताएं। ताहिर भाई, आपने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक सवाल पूछा। पाकिस्तान को प्रमोट करना ना, ये मेरे सबसे पहला गेम है, मेरी लाइफ का है। और ये वो हिडन साइट्स हैं जिस पर मैंने बहुत कम वीडियोस देखे। मुझे जो पुश किया गया इन चीज़ों ने, जब मैं पहली मतलब आया, सबसे ओल्डेस्ट बीरमेंट जब मैं आया और वहाँ पर मैंने देखा, तो मैंने दिल में सोचा कि यार ये तो पूरा शहर है, इसको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। इसकी मालूमात दुनिया के हिस्सों तक पहुँचाना चाहिए जहाँ पर हमारे लोग अभी जानते नहीं, सिर्फ टेस्ला का नाम सुना होगा। वहाँ पर किस किस्म की चीज़ें हैं और कैसी कैसी वहाँ पर प्लेसेस हैं, उसको अभी तक लोगों ने देख नहीं पाया, ठीक है। और लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं। मैंने इसको अपना एम कि मैं पाकिस्तान को ना, पाकिस्तान की इतनी ज़बरदस्त किस्म की जो साइट्स है, एंशिएंट साइट्स है, इसको मैं इस तरीके से व्लॉग्स बनाऊं कि जब दुनिया में जाए, उर्दू और इंग्लिश दोनों में जाए, ठीक है। इंग्लिश में क्यों बनाए, ताकि दुनिया को पता चले कि पाकिस्तान के अंदर किस किस किस्म की अजीम साइट्स मौजूद है। और उर्दू में क्यों बनाया, जो हमारे पाकिस्तान के लोग हैं चारों तरफ, उन्होंने अभी तक टेक्सला नहीं देखा या उसकी साइट्स के बारे में नहीं जानते, तो वो इसको ना जान पाए। ये मेरा इंटरेस्ट था, सोर्स भी। हाँ जी, बिल्कुल, ये मेरा इंटरेस्ट था कि मैं इन जगहों पर जाके, क्योंकि मैं 2 साल की उम्र थी जब मैं यहाँ पर वॉकेंड आया, और उसके बाद एक से 2 मरतबा इस टेक्सला के ना इन साइट्स पर मैं आया, लेकिन मैंने इतने ज़्यादा मतलब वो नहीं किया। लेकिन जब मैं उम्र के हिस्से में पहुंचा, मैंने जगहों पर जाकर देखा, मैंने ये तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की साइट्स है। हुकूमत को चाहिए कि इन साइट्स को ना प्रिजर्व करे, इसको प्रमोट करे। इसके अंदर बेशक जो हमारे गवर्नमेंट और प्राइवेट इदारे, ये दोनों के कोलैबोरेशन से अगर इस चीज़ को प्रमोट किया जाए, इस साइट को मजीद प्रिजर्व की जाए, तो मैं कहता हूँ जो इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये मेरा अपना एम था कि मैं पाकिस्तान को प्रमोट करूँ पूरी दुनिया में। ये दोस्तों अब्दुल रशीद साहब हैं, ये इन्होंने ना ये सारे पौधे जो है ये टेक्सला बैठक की ये जगह जो है ना यहाँ पर लगाए हैं। तो थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन देंगे किस किस टाइप के ना पौधे इन्होंने यहाँ पर लगाए हैं। ये इसको कहते हैं, जो पुराने इसको क्या कहते हैं पंजाबी जुबान में लसूड़ा। लसूड़ा जी, पंजाबी जुबान में लसूड़ा। ये और अच्छा, इसका अचार बहुत जबरदस्त बनता है। ये और आमले, इसका भी अचार बनता है। ठीक है। अब हमारे तो लोगों ने छोड़ दिया है ना, मेरे घर में अभी भी पड़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो ये इसमें लेस होती है ना, ठीक है, ये और इंसान के जिस्म के लिए बहुत अच्छी चीज है। ठीक है। ये अनार का पौधा, ये गुलाब का पौधा है, ये चीड़ का पौधा लगाया है। ठीक है। ये एक देसी जामुन है, देसी जामुन। देसी जामुन। अच्छा अच्छा, ये भी आपके हाथ का लगा हुआ है? ये सारे मैंने माशाल्लाह। ये एक आलू बुखारे का पौधा लगा हुआ है, ये जो है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये भी आपके हाथ के लगाए हुए हैं? ठीक है। इंशाल्लाह कभी बड़े हो जाएंगे, चालू तारीख का एक हिस्सा रहेंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल कोई याद करेंगे कि हाँ जी इंशाल्लाह हमारे बुजुर्ग होते थे। हाँ, अब्दुल रशीद साहब होते थे वो। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली जिंदगी दे। बहुत शुक्रिया। जबरदस्त जी, आसफ साहब आपने जबरदस्त बताया है। जिस तरह आपने बात की कि यहाँ लोग खेल तमाशी की जगह पर बहुत ज्यादा जाते हैं, लेकिन इन जगहों पर नहीं आते हैं, वो हमारी एजुकेशन फैक्टर है। और सबसे बड़ी बात है कि उस साइट्स के ऊपर ऐसी अट्रैक्शन वाली चीजें नहीं है कि हम पब्लिक वहाँ उसको कैसे अट्रैक्ट किया जाए, तो वो मेन रीजन ये है कि उसको अट्रैक्ट किया जाए। पहले फादर्स तो किसी हद तक हमें जानते हैं, लेकिन इंटरनली भी लोग ये खंडात में 1 दफा या 2 दफा है, बस चीज काउंट की होती है, चलो यार देखती है। टेक्सला के अलावा आप कौन कौन से इलाकों में गए हैं? टेक्सला को जब मैंने सारा एक्सप्लोर किया, उसके बाद मैं चला गया सवाबी की तरफ। वहाँ पर डॉक्टर एरिया, सब्जेक्ट एरिया, ठीक है ना, वहाँ पर ये ना इस किस्म के जो जिम्स है, जमालगढ़ी है, बिल्कुल जमालगढ़ी। अच्छा, जमालगढ़ी जो ना वो मैदान में आ जाता है, तख्तबाई है, ये सारे एरियाज मैंने ना वहाँ पर देखे। उसके बाद मैं जलने में रोहतास फोर्ट था, प्रकाश राज जो ना उस तरफ चला गया, उस जगह को एक्सप्लोर किया। इस्लामाबाद को मैंने सारा एक्सप्लोर किया।
टू बी वेरी ऑनेस्ट होकर अगर बात करूँ ना, मेरे मुल्क के पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि यकीन जानिए कि 24 घंटे भी सोचा जाए पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के दुनिया में कोई इस तरह होता नहीं, इतना खूबसूरत पाकिस्तान। भाई इसका जो हर एक जो हिस्सा है ना वो $1 बिलियन है, इतना खूबसूरत जो कमी पेशी है ना वो क्या है कि रिजर्व करने की कोशिश किया गया कि दुनिया आकर हमारे पाकिस्तान में टूरिज्म की मैं बात, मेरा ख्याल है कि अगर रिसोर्सेज से मजीद भी आपके पास आ जाए, ठीक है, तो पूरे पाकिस्तान में इस साइड से उसको मजीद इंटरनेशनल लेवल पर हम उसको लेकर आ सकते हैं। ब्लॉग बनाने का मकसद ये नहीं है कि आप उस जगह जाए और जाके ना थोड़ी सी बात करें, बल्कि उसके बारे में ऐसी लोगों को हिडन इंफॉर्मेशन दें कि सारी दुनिया को इंटरेस्टिंग लगे और लोग जो है ना बाकायदगी से पाकिस्तान का टिकट लें, वीजा लें और यहाँ पर आके उस जगह को एक्सप्लोर करें। इससे क्या होगा, टूरिज्म फरोग पाएगा, हमारी जितनी बेरोजगारी है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है, और जो नौजवान है ना उनको अच्छे से अच्छा रोजगार मिलेगा, एक बड़ा तालीम याफ्ता किस्म का। तो मेरा ये ईमान है कि पाकिस्तान को ना जो इतनी ज़बरदस्त किस्म की साइज है ना इसको इंटरनेशनल लेवल पर करें, जो प्राइवेट इदारे हैं ना उनको बताएगा आपस में मिल जुड़ करना है ये काम। अच्छा, इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कुकिंग जो हो रही है जिससे ये बूटे निकलना पड़ेगा। एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का ना यहाँ पर आज मेरा एक दिन गुजर रहा है। टेक्सला के जितने भी ये सारे कदीमा जिसमें बीरमंड आता है, सिरकप है, सिरसुख है, धर्मराजी का स्टूपा है, बादिलपुर है, मोड़ा मुरादो, पिपला, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की साइट्स हैं। इन साइट्स को ना प्रिजर्व करने की अशद ज़रूरत है, ताकि जो टूरिस्ट है ना वो यहाँ पर आके ना इन साइट्स को एंजॉय करें। गाइड्स होने चाहिए, बड़े कमाल की गाइड्स होने चाहिए, पढ़े लिखे गाइड्स होने चाहिए, जो कि आके ना जो टूरिस्ट हैं उनको अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन दे, यहाँ की पूरी तारीख उनके सामने बयान करके रखें। टेक शॉप्स होने चाहिए, रेस्टोरेंट्स होने चाहिए, शेडेड जो ना वो जगह होनी चाहिए जहाँ पर कोई बारिश हो, कोई इस तरह आंधी तूफान है तो इंसान कम से कम वहाँ पर बैठ सके। जो गवर्नमेंट और प्राइवेट का जो एक इम्तिजाज है वो मैंने E7 में एक पार्क फरीद पार्क है जो बिल्कुल फैसल मस्जिद जो है ना उसके बिल्कुल साथ है, वो पार्क बना हुआ है। जमीन सीढ़ी की है, जबकि पार्क को जो मेंटेनेंस है तमाम वो पार्क स्टील ने किया। तो ये एक प्राइवेट और एक गवर्नमेंट का इम्तिजाज जो है ना बाकायदा हुआ उसकी वजह से। तो इसी तरह के टेस्ला की साइट्स में भी गवर्नमेंट और प्राइवेट इदारे आपस में मिलकर, ठीक है, यहाँ पर काम करें तो और अट्रैक्शन ऐसी बढ़ा दी जाए जिसमें बच्चों के लिए झूले हों, बाकायदा टच शॉप्स हो, रेस्टोरेंट्स हो, रहने के लिए यहाँ पर जगह हो। तो मेरे ख्याल से इंटरनेशनल टूरिस्ट जो है ना यहाँ पर आ सकते हैं और पाकिस्तान की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इजाफा हो सकता है। ये बहुत ज़बरदस्त आपने ये पॉइंट दिया है कि जो हमारे इर्द जो कौमी इदारे हैं जो बड़े हैं जिनका बजट ज़्यादा है तो वो किसी न किसी साइट को ऑन कर सकते हैं, यानी कि उसकी केयर करनी, उसकी ये देखभाल करनी, सारी चीज़ें वो ऑन कर सकते हैं और उसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है। तो मुझे तो आज बहुत ज़्यादा ये मज़ा आ रहा है। और ये देखिए ये सामने ना छोटी छोटी पहाड़ियाँ, या पहाड़ियाँ सामने देख रही है ना, ये सामने पहाड़ी है और इसके सामने में ये टेक्सला बैठक ना बनाया गया। तो कम्युनिटी आपने बनाई है टेक्सला बैठक की, ये इसके बारे में थोड़ा सा हमें ना इंट्रोड्यूस करवाएं। देखिए जी, मेरे काफ़ी टाइम से ये मेरे अंदर एक चीज़ थी कि कोई ऐसा फोरम बनाया जाए जो गैर सियासी, गैर मजहबी हो, जिसमें हमारे इलाके के इंटेलेक्चुअली, हमारे इलाके के ही नहीं बल्कि हमारे मुल्क के जो पढ़े लिखे लोग हैं, बाशऊर लोग हैं, वो हमारी तारीख के ऊपर बात करें, हमारे कल्चर के ऊपर बात करें, हमारी कनेक्टिविटी के ऊपर बात करें, हमारे जो इलाके हमारे साथ मिलते हैं, सेंट्रल एशिया है, हमारे पड़ोसी ममालिक है, हमारी सकाफत है, जो भी है, हमारा इकनॉमिक सिस्टम है जो एंशिएंट है, उसके ऊपर बात करें। सबसे पहले जी मैं आपको दिल की आपकी गुफ्तगू सुनी, बड़ा मालूमात मिली, बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा जो मैंने फील किया वो ये कि जो आप चीज़ कह रहे हैं अल्लाह के फजल से उस पर आप काम शुरू हो चुका है। वो इस तरीके से कि आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ने हेरिटेज सिटी के प्रोजेक्ट को अनाउंस किया। जनरली ये कहूँगा कि अब हमारा ये काम है कि हमने ये देखना है कि टेक्सला को अगर हेरिटेज सिटी बनाया जा रहा है तो इसको हमारा क्या किरदार होना चाहिए। तो उसमें मैं ये समझता हूँ हमारा ये किरदार कि वैसे तो हम ये सारे मिल के इस प्रोजेक्ट पे अरसा 7-8 साल से काम कर रहे हैं। जिस तरह ये हमारी टेक्सला बैठक है
इनके हम बिल्कुल शाना बशाना गंदारा रिसोर्स सेंटर पाकिस्तान के नाम से, गंदारा टेक्सला सेंटर ऑफ डेवलपमेंट के नाम से ये हमने तंजीमें तश्कील दी हुई हैं पुराने लोगों ने कि मिलजुल के माटो हमारा एक ही है। तो अक्सर बेशतर हम इकट्ठे इन चीज़ों पर बात करते हैं और इन पे वो सिलसिला चलता है हमारा। अभी जो इस वक्त जरूरत है वो ये, एक तो अवेयरनेस टू द कम्युनिटी कि वो इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाएं। आप यहाँ पर जो महफिलें होती हैं टेक्सला बैठक में, वो उसके अंदर किस मतलब शोबे के लोगों को आप इनवाइट करते हैं? देखिए, हम हर किस्म का शोबा जो है, चाहे वो इंजीनियर्स हो, आर्ट से मुतल्लिका हो, चाहे इंटेलेक्चुअल हो, चाहे हिस्ट्री के ऊपर काम कर रहा हो बंदा, मौसीकार हो, गाने वाला हो, हम सबको वेलकम कहते हैं। जो भी आता है बंदा, राइटर्स हो, हमारे अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल नहीं है कि वो, लेकिन वो एक ऐसा काम कर रहा हो जो मुस्बत, उसका काम मुस्बत होना चाहिए। मतलब एक माशरे के अंदर नफरत फैलाने वाले बंदे की यहाँ कोई जगह नहीं है हमारे यहाँ, चाहे वो किसी लेवल पे कर रहा है, रंग नस्ल के ऊपर कर रहे हैं, जुबान के ऊपर कर रहे हैं, हमें उसकी कोई जगह यहाँ नहीं है। यंग जनरेशन है, वो अपनी हैसियत को समझे और अपना हक समझ के वो ट्रेनिंग ले, टूरिज्म की ट्रेनिंग ले और इस तरह की जो हमारे आसार कलीमा से रिलेटेड जो भी मालूमात हैं वो ले और वो हेल्पफुल हो। उसके बाद एक सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये कि जब टूरिस्ट आने शुरू होंगे तो सारे उनको यहाँ रहना है, खाना पीना सारा कुछ ऐसे, जो पेइंग गेस्ट होता है वो सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया जाए। उसमें क्या होगा कि फायदा भी होगा, उसको भी, आने वाले को भी एक वो मिलेगी कि मैं सेफ हाथों में हूँ, हमें भी अपनी वर्थ का पता चलेगा और हमारी जो अगली नस्ल है वो इससे मुस्तफीद होगी। जो काम इस वक्त हो रहे हैं या उन्होंने इनिशियल शुरू किए हैं, हम उन पे थोड़ी सी उनका फॉलोअप रखें। जहाँ पे हमें फील हो कि कुछ जिग जैग हो रहा है मामला, तो हम एक अपने फोरम पे उसको उठाएं, यानी सिंपल बात कह देना, जो बात है वो वहाँ तक पहुंचे और वहाँ तक इस तरह पहुंचे कि उनको रियलाइज हो कि ये कम्युनिटी बोल रही है और कुछ फोरम है। कोई आपके साथ मिलना चाहता है और टेक्सला बैठक के हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन आपसे लेना चाहता है और आपसे रब्ता करना चाहता है, तो उसके लिए आप उनको अपना कॉन्टेक्ट नंबर। देखिए, हमारा टेक्सला बैठक की वेबसाइट बनी हुई है, गूगल पे सर्च करें टेक्सला बैठक आ जाएगा, उसमें मेरे मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, असद साहब का लिखा हुआ है, ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है। अच्छा, ठीक है, वो किसी तरीके से भी हमसे रब्ता वेलकम, किसी वक्त भी हमारे साथ हम उसकी जो हमसे खिदमत होगी हम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तैयार भी वेलकम। वो तय दिल से हकीकत को बयान कर रहे हैं। तो मैं दोबारा से कहूँगा कि बड़ी खुशी हुई आपसे गुफ्तगू में और बड़ा अच्छा मिशन है आपका, और ये आप और बाकी हम जैसे जो इस मिशन पे निकले हुए हैं उनकी ये कामयाबी है कि कुछ बनता नजर आ रहा है और इसी तरह मिल के हम उन चीज़ों का जो हल है ना उसकी तरफ देखें और इम्प्लीमेंटेशन की तरफ देखें। कितना खूबसूरत टेक्सला म्यूजियम है कि वहाँ पर हर किस्म का इस वक्त जो उसको विजिट करने वाला है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बड़ा बूढ़ा है, चाहे वो बड़ा है, ठीक है ना, इसके दरमियान जितने लोग वो सब उसको देखने के लिए आ रहे हैं, उसकी वजह क्या है? वो इतना मेंटेन्ड है और इतना जबरदस्त तरीके से उर्दू और इंग्लिश के अंदर वहाँ पर बाकायदा हर चीज को ना डिफाइन किया गया। तो वहाँ पर लोग क्यों नहीं आएंगे? सफाई सुथराई का बेहतरीन इंतजाम है, बेहतरीन वहाँ पर गाइड्स हैं, ठीक है ना, जो आपको ना हर वक्त इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। क्योंकि जब मैंने टेक्सला म्यूजियम को देख लिया तो उसके बाद मेरा दिल करता है कि ये पॉइंट अगर सिरकप में से निकला है तो यार मुझे ना सिरकप को जाकर ना विजिट करना चाहिए। अगर ये पॉइंट मुझे ना सिरसुख में से निकला है या मैं जो बीरमेंट में से, तो मैं बीरमेंट के साइडों को जाकर देखूं। जब वही विजिटर बीरमेंट जाता है, सिरकप जाता है और सिरसुख जाता है, वहाँ की हालात देखता है तो उसका तो वो यकदम पीछे हट जाता है। वो कहता है नहीं यार, यहाँ तो हम जा ही नहीं सकते क्योंकि हालात ऐसे हैं या उसको मेंटेन ऐसा रखा गया है, मतलब हमारे जाना नहीं बनता, मतलब वहाँ दुश्वारी, इंटरेस्ट नहीं पैदा होता, इंटरेस्ट नहीं है उसमें, अट्रैक्शन नहीं है। हाँ जी दोस्तों, अभी हम लोगों ने खाने वाला खाया यहाँ पर टेक्सला बैठक में, तो ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हमारा यहाँ पर ना काफ़ी लंबी हमारी बैठक हुई और बहुत ज़बरदस्त किस्म की तालीमी बातें हुई, बहुत सारी ना चीज़ों को हमने एक्सप्लोर किया और स्पेशली जो हमारे बड़े हैं इनकी जो बातें हैं ना, वो आपको पता है कि जगह जगह घाट घाट का पानी पीने वालों के साथ बैठकर जो मालूमात इंसान को मिलती है ना, वो हम जैसे जो आजकल के नौजवान हैं ना उनके पास ये नहीं है। तो बड़ा अच्छा लगा आज इनके साथ, बहुत ज़्यादा मालूमात हमें, मतलब जो ना हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर इजाफा हुआ। कि जैसे कि अभी बताया ना आपको कि वो हेरिटेज सिटी का प्रोजेक्ट जो है वो अब लॉन्च कर चुके हैं ये लोग, तो इस पे इन्होंने फिजिबिलिटीज बनानी शुरू कर दी, उसको बाकायदा तौर पे जिस तरह आप फरमा रहे हैं ना उस पे वो लाजिमन इस तरफ आप आएंगे क्योंकि वो वक्त की जरूरत भी यही है और प्रोजेक्ट का जो मेन मकसद भी यही है। हाँ जी असद साहब, थैंक यू वेरी मच जी, आप तशरीफ लाए और सबसे बड़ी बात है आप जैसे लोग हमारे टेक्सला बैठक के मेंबर हैं और पहले भी आप तशरीफ लाए और अभी आपने जो इतनी बड़ी अपनी जो कंट्रीब्यूशन दी है, अल्लाह ताला आपको और मजीद तौफीक अता फरमाए, हम सब ने मिलकर इस मुल्क को जो हमारे दलदल ऐसे निकालना है। और सर, तो सर आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया
कि इतनी ज़बरदस्त महफिल में आज आप लोगों ने मुझे अदू किया। अब्दुल रशीद साहब आए ना, इधर आ जाए आगे। तो उम्मीद है इंशाल्लाह बैठक आप लोगों के साथ होती रहेगी। और ताहिर साहब हैं जी, टेक्सला बैठक के फाउंडर हैं, को फाउंडर चौधरी इंजीनियर आसिफ साहब हैं, और साथ सदीक साहब हैं, और साथ जनाब अब्दुल रशीद साहब हैं। खैर भाई आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप माशाल्लाह बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, आपके पास बड़ी नॉलेज है, आपने बड़ा काम किया है। जो कैमरा इस वक्त उठाए हुए है चौधरी इंजीनियर आसिफ साहब ने, उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। सदीक साहब आपकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, रशीद साहब है, और आप लोगों की काविशों से ये बैठक अभी तक चल रही है, और वो इंशाल्लाह ताला चलती रहेगी इंशाल्लाह। और आप लोग जिस तरीके से फोरम पर आवाज़ उठाते हैं, ये बहुत कम लोग उठाते हैं, बड़ी तालीम याफ्ता अंदाज से आप आवाज़ उठाते हैं। तो मुझ जैसे एक नाकिस वाला आप लोगों ने, एक आजिज़ इंसान को आप लोगों ने अपनी इतनी बड़ी जगह पर बुलाकर मेरी जो इज्जत अफजाइश की, इसको मैं ज़रूर याद रखूँगा। मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट पे सबसे बड़ा जो मैसेज मैं दूंगा तमाम दोस्तों को, तमाम पाकिस्तानी को सुनने वाले, अकेला बंदा कुछ भी नहीं कर सकता, टीम वर्क होता है। और जनाब इजाज़त चाहूँगा आपसे, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। अच्छा, ये वाली सारी जगह